एक बार फिर एक्शन में ईडी की दबिश, इस बार कांके के चामा इलाके में। कांके जब आप जाते हैं, आप रिंग रोड जैसे ही पार करते हैं, उसके बाद बाएं तरफ से नगड़ी इलाका शुरू होता है। नगड़ी, चामा, बुकरू तक लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं। इन भूमाफियाओं के शिकंजे में कई ग्रामीण हैं। आज ईडी की टीम जब चामा पहुंची तो ग्रामीणों ने भी अपना दर्द दर्ज कराया, लेकिन जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं कि शायद ग्रामीणों ने भी लिखित सूचना ईडी को उपलब्ध कराई है, लिखकर शिकायत की है और कई बड़े नेताओं को भी इसकी जानकारी है। पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है आज चामा में। भूमाफिया कमलेश से जुड़े मामले पर एक्शन में ईडी। कांके अंचल में ईडी की दबिश। जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगालने पहुंची ईडी की टीम। चामा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का बयान भी कराया गया दर्ज। ईडी के बुलावे पर ग्रामीण पहुंचे अंचल कार्यालय। जमीन के कागजातों के साथ ग्रामीण पहुंचे अंचल कार्यालय। ग्रामीणों ने ईडी के अधिकारियों के समक्ष किया खुलासा। कमलेश और विकी जायसवाल पर लगाया गया आरोप। हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। भूमि घोटाले से संबंधित मामले में ईडी रेस। ईडी कमलेश के ठिकानों पर कर चुकी है छापामारी। 21 जून को कांके अस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट में हुई थी रेड। रेड में 1 करोड़ रुपए नकदी के अलावा 100 गोलियां भी मिली थी। ईडी ने कमलेश को पेश होने के लिए जारी किया है चौथा सम्मन। 12 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए कमलेश को बुलाया है। पिछले 3 सम्मन में ईडी के सामने नहीं हाजिर हुआ कमलेश। ईडी और रांची पुलिस से भागा फिर रहा है कमलेश कुमार। तो कांके अंचल में ईडी की दबिश है। कमलेश कुमार और विकी जायसवाल का नाम सामने आया है, जो हमारे सहयोगी इमरान बता रहे हैं। विकी जायसवाल को जिला प्रशासन ने जिला बदर किया हुआ है और कमलेश पर ईडी का एक्शन तेज है। इस बीच जो जानकारियां मिली हैं, ईडी की टीम कांके अंचल भी पहुंची। कांके अंचल में दस्तावेजों की छानबीन की गई, जांच की गई और ईडी के बुलावे पर ग्रामीणों को भी वहां पहुंचना पड़ा। दस्तावेज लेकर आए, दस्तावेजों से मिलान अभी भी चल रहा है, जो जानकारियां मिल रही हैं। न्यूज़ 11 की टीम को जैसे ही जानकारी मिली कि ईडी ने ग्रामीणों को भी कांके अंचल में बुलाया है, हमने अपनी टीम भेजी। हमारे सहयोगी इमरान ने ग्रामीणों से बात की और ग्रामीणों ने जो खुलासे किए सीधे लाते हैं आपके सामने। ईडी की टीम जब आज चामा पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जहां बताया कि ग्रामीणों को कमलेश और विक्की जायसवाल के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए धमकी दिया जाता था, कमलेश और विक्की जायसवाल के द्वारा। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जो है हथियार का भी इस्तेमाल किया जाता। कई ग्रामीणों को यहाँ पे बुलाया गया था। ग्रामीण जब आज ईडी के समक्ष पहुंचे तो उनसे कई जमीन के दस्तावेज जो है वो लेकर के आए हैं। ऐसे आपकी जमीन थी, आप लोगों ने लड़ने के बाद आप लोगों को क्या हुआ? यहाँ पे आप लोगों को जमीन वापस मिला? जमीन नहीं मिला है। जमीन आपकी वापस हुआ क्या था वहाँ पे? क्या होगा? किया तो खेती करेंगे। बेचे थे उस जमीन को? नहीं। आप लोगों से जबरन जमीन ले लिया? वो तो थी कमलेश, विक्की जायसवाल कौन था? विक्की जायसवाल और कमलेश और क्या बोलते हैं गाँव वाला दलाल सब। हाँ, लेडीज लोग के लाता था भाड़ा में और हम लोग को दौड़ा के मत कुदा रहा था। और हम लोग करेंगे काम करेंगे, हम लोग का थी जमीन है, हम लोग का थी खेती है, ऐसे बोल रहा था। पूरा बाउंड्री कर दिया जबरदस्ती। आपका कितना जमीन था? 4 एकड़ ना 4 एकड़ है। 4 एकड़। बोलता लोग के हथियार भी इस्तेमाल करता था, वो लोग डराता था हथियार के दम। नहीं भैया, हम लोग खेती करने जाते, हम लोग को मारता है वो लोग। बिकी लाता है, कौन सबको लेडीज को लाता है, सीमा तिरकी को 10-12 को ले जाता है लेडीज और हम लोग को खेती करना था। हम लोग
ईडी वाला पहुंचा तो क्या बोला? बेटा है हम लोग से तो। आप लोग सुन करके पहुंच गए? हाँ हाँ। देखिए, ये तमाम जो महिलाएं हैं चामा की हैं, जिनकी जमीन ली गई थी, जमीन लेने के बाद जो है तमाम लोग जो है आज एक बार फिर से इन लोगों की जमीन वापसी को लेकर उम्मीदें जगी है, क्योंकि चामा के ये तमाम जो लोग हैं, इन लोग जमीन अपनी देने नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरन जमीन लिया। हाँ, जबरन जमीन लिया। मतलब हम लोग रोकने के लिए गए थे, गड्ढा कोड़ाया था उस समय। जब हम लोग पूछे कि जमीन किसके कहने में खोदे, तो कह रहा है कि कुछ दूसरा नाम लेके, कोई जोलीन का है, कोई का है कह के। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, पैसा कोई उठा लिया है। फिर बोलता है कि किसको पैसा चाहिए, तो हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। तो बोल रहा है कि हाँ, तो सब बेच लिए, हम पूरा खरीद लिए हैं, पूरा खरीद लिए हैं, बचेगा, आपको बदली में कहीं देंगे, जमीन चाहिए, यही वाला, हमको रास्ता दीजिए। तो बोलते हैं नहीं। दिखाया था क्या? नहीं, हम लोग को उसको नहीं दिखाए थे। हाँ, डरा था, धमका था। हम लोग को उल्टा बोलते थे कि पेपर दो, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग का जमीन, आपको हम लोग का है, पेपर देंगे। तो वो बोलते नहीं, ये पेपर लाइए तब न दिखाएंगे। हम लोग पेपर आपको नहीं दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे जहाँ दिखाना होगा वहाँ। ये चामा के ग्रामीण थे जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में ना सिर्फ कमलेश की जायसवाल सहित कई लोग शामिल थे, बल्कि इन लोगों से जबरन जमीन ली गई है, जो पिछले कई वर्षों से यह विवाद चल रहा था। और ऐसे में जब आज ईडी उनके द्वार पे पहुंची, चामा पहुंची, तो ग्रामीणों ने पूरी अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद ग्रामीणों को अंचल कार्यालय बुलाया गया, जहां दस्तावेज के साथ चामा के जो ग्रामीण है वो पहुंचे हैं और लगातार ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। दो नाम सामने आ गए हैं, कमलेश का नाम सामने आ चुका है और अब विकी जायसवाल का भी नाम सामने आ चुका है। विकी जायसवाल को जिला प्रशासन ने जिला बदर किया है, कमलेश पर ईडी का एक्शन चल रहा है। लेकिन आज जब ग्रामीण पहुंचे अंचल कार्यालय तो उन्होंने दोनों का नाम बताया, दोनों को माफिया बताया और इस पूरे माफियागिरी में निश्चित तौर पर अंचल और थाना की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। आपको एक बार दिखाते हैं कमलेश का, जब न्यूज 11 की टीम पहुंची तो न्यूज 11 की टीम से बातचीत करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने एक वीडियो भी उपलब्ध कराया, किस तरीके से जमीन पर दबंगई होती थी। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। बोले ना भाई कि हम कोड़वाए हैं, तो नाम बताइए। करवा सकते हैं, हम बंद अभी का भी करवा सकते हैं। आप बंद करवा सकते हैं और उसको तो बंद करवा भी दिया, पूरा वाला है। आप जब कोड़वाए हैं तो बंद करवा दीजिए। आप कोड़वाए हैं तभी ना आप बंद करवा सकते हैं। ये वाला के लिए हम बार बार सबको बुला कर बता दीजिए, वाला किसका है, एक बार हम लोग का है, हम लोग का है। बंद करवा जरा, बुला दे, बुलाइए, बंद करवाइए। बुला दे तुरंत। हर बोला हम लोग पवा लेंगे यहाँ से वहाँ, सब कुछ कीजिएगा। हम लोग का है। बंद करवा जरा, बुला दे, बुलाइए, बंद करवाइए। बुला दे तुरंत। हर बोला हम लोग पवा लेंगे यहाँ से वहाँ, सब कुछ कीजिएगा। अच्छा, ये रास्ता यहाँ मत आप लोग कीजिए, ये हम लोग का जमीन है, इसको बंद कीजिए रास्ता आप लोग। बंद करा था ना, अभी बंद करा था। तस्वीरें दिखाई हमने आपको किस तरीके से काम लगाया जाता था, कौन लोग होते थे पर्दे के पीछे और कौन लोग हैं, समझते हैं। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, एक बार फिर एक्शन में ईडी, 3 समन किए गए कमलेश को। कमलेश ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा, आज ईडी की टीम चामा पहुंच गई है। चौथा समन भी जारी किया जा चुका है, 12 जुलाई को बुलाया गया है। क्या कहते हैं ग्रामीण, किस तरीके से जमीन पर कब्जा हो रहा है और कैसे होगा खुलासा? देखिए, अभिषेक, जिस तरह से लैंड स्कैम का यह पूरा मामला कमलेश
मामले से सब जोड़ करके ईडी ने छापेमारी की थी। उस दौरान भी ये बातें खुल करके सामने आ रही थी कि किस तरह से दबंगई करके पूरी जमीन पर कब्जा किया गया, जमीनों को विवादित बनाया गया, विवादित जमीन के नाम पर जो है कई जमीनों पर जो दबंगई करते हुए कब्जे किए गए हैं। और शायद यही वजह था कि काके चामा के आसपास के जो जमीन है उन जमीनों पर इन दबंगों का कब्जा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जब ईडी अब जांच शुरू की गई है तो ग्रामीणों को भी एक उम्मीदें जग रही है और उम्मीदें बड़ी है कि उनकी जो जमीन है पिछले कई महीनों से पिछले कई वर्षों से जो हम लोग इस जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उस जमीन पर उसके जो है वो सफलता मिलेगी और आने वाले दिनों में यह जमीन वापस होगा। पूरे मामले को लेकर के आज सुबह जब चामा ईडी की टीम पहुंची उस जमीन पर, जिस जमीन पर लगातार विवाद चल रहा था, तो ऐसे में ईडी की टीम ने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। उसे शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली थी कुछ लोग हैं, लेकिन पूरे गाँव जो है इस पूरे विवाद से प्रभावित है। किसी के जमीन को जो रास्ते का विवाद है तो किसी की जमीन को जबरन रास्ते को बंद कर दिया गया, किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर दिया गया, किसी की जमीन के जबरन दस्तावेज बदले गए हैं, कई दस्तावेजों से छेड़छाड़ किए गए हैं। मतलब इतनी काम जो है जमीन पर किया गया जिससे ना सिर्फ अंचल कार्यालय मौजूद कर्मी मदद करते थे कभी ग्रामीणों की, ना ही स्थानीय थाने से गुहार लगाने के बाद भी मदद मिलता था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब जब ईडी जांच करने पहुंची तो ईडी ने तमाम ग्रामीणों को आज सुबह में बताया कि जब वो उसके पास पहुंचे तो वो सभी लोग अंचल कार्यालय पहुंचे और अपना लिखित एक आवेदन और लिखित तरीके से बयान रिकॉर्ड जो है एक तरह से क्या है तमाम ग्रामीणों के जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि उनकी कितनी जमीन है, कितना कब्जा किया गया है, किस तरह से कब्जा किए गए हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो 3 लोग ग्रामीणों की तरफ से जो अब तक जानकारी मिल पाई है, जो खुलकर के नाम सामने आए हैं, कमलेश जिसके नाम की चर्चा लगातार है, इसके अलावा विक्की जायसवाल और बीके सिंह, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके लगातार नाम ग्रामीणों के द्वारा भी बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान भी ये सारी बातें सामने आई है। तो ऐसे में जो ग्रामीण यहाँ पहुंचे थे वो सुबह से ही अपनी बात को क्लियर बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से ये लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब अंचल कार्यालय में स्थानीय थाने में जमीन की बातें नहीं सुनी गई थी तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने अपने विरोध का स्वर जो है वो खड़ा किया और वोट बहिष्कार के नाम पर जब बातें अपनी करने लगे तब एक डीसी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। फिर स्थानीय सीओ मतलब कांके सीओ, इसी सीओ को जवाबदेही दी गई कि ग्रामीणों को समझा बुझा करके इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मामला सॉर्ट आउट तो नहीं हुआ था, खत्म तो नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उस वक्त तत्काल लोगों ने ग्रामीणों को समझा बुझा दिया गया था। लेकिन आज जब ईडी यहाँ पे पहुंची है तो ईडी के बाद ये जो अब सामने की तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं ये ग्रामीण है चामा गांव के। सामने में जो जितने लोग बैठे हुए हैं अपने सहयोगी संजय को कहेंगे कि दिखाएं सामने में, तो तमाम लोगों को जो है उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन तमाम लोगों का बयान रिकॉर्ड यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि इनकी जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, ये जो पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से यहाँ पे ये लोग परेशान हो रहे थे, इनकी अपनी समस्याएं, ये तमाम जो लोग ये सभी चामा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये उसी जमीन का ये बात बता रहे हैं जिस जमीन पर आज ईडी पहुंची थी, जिस जमीन पर लगातार ईडी जांच कर रही थी। इसकी जांच के बाद इमरान काके अंचल कार्यालय में ईडी की टीम पहुंच गई है। क्या अंचल अधिकारी जयराम वहां है, मौजूद है वहां पर? देखिए बिल्कुल अंचल कार्यालय के ठीक उनके दफ्तर पर ही उनकी मौजूदगी में पूरी जांच की जो प्रक्रिया है, जो कि जय कुमार राम जी है अंचल अधिकारी हैं, उनके चैम्बर में ही ईडी सुबह से ही मौजूद है। जैसे ही चामा से जब वापस टीम पहुंची तो इस जगह पर पहुंची और इस जगह पर पहुंचते ही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है, ओरिजिनल दस्तावेज जो है, उस जमीन की उस वक्त की जो डेटा थे, तमाम डेटा की जानकारी जो है वो इनसे लिया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर छेड़छाड़ जो हुआ है किस पीरियड में हुआ है, किस तरह से हुआ है, कौन कौन से जो लोग हैं वो इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। इमरान, एक बड़ा सवाल और आ जाता है, जमीन पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय पुलिस के पास भी ग्रामीण गए होंगे, आवेदन दिया होगा, स्थानीय पुलिस ने भी क्या मामले को दबा दिया? क्योंकि जिस तरीके की बाउंड्री है, करोड़ों रुपए खर्च कर बाउंड्री की गई है केवल कब्जा करने के लिए। ये करोड़ रुपए कहां से है? जो जानकारियां मिल रही हैं, दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति इस पूरी कंपनी को चला रहा है, जो नाम आपने बताए, बीके सिंह का नाम आपने बताया, एक दिल्ली में बैठे व्यक्ति का भी नाम है जिसके नाम से कंपनी है। जिस फ्लैट में छापामारी हुई थी वो फ्लैट भी दिल्ली में बैठे उस व्यक्ति के नाम से उस कंपनी को अलॉट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ है रेंट के लिए। क्या वहां तक जांच की पहुंचेगी आज? देखिए
बिल्कुल जांच की जो गति है, जिस तरह से दिशा दशा दिखाई दे रही है, तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोग इस पूरे मामले में जज में आएंगे, क्योंकि कमलेश को लगातार सम्मन 3 दिए गए, चौथा सम्मन उनको शुक्रवार का दिया गया, उनको उपस्थिति के लिए लगातार दबाव डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये जो नाम है, चाहे वो विक्की हो, कमलेश हो या फिर अन्य लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन तमाम लोगों तक पहुंचे। क्योंकि हमने भी जब अभी ईडी की छापेमारी के बाद जब काके रिसोर्ट और उस विवादित जमीन के पास पहुंच के कवरेज करने की कोशिश की, तो वहां पर दबंगई इतनी है कि उस जगह पर आप बिना उनकी इजाजत से, बिना उन लोगों के परमिशन से आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। उस जगह पर आपको घेर के रखा जाता है, आपके कैमरे को जबरन बंद कराने की कोशिश की जाती है। मतलब साफ है कि एक पत्रकार को जब काम करने से रोक रहे हैं, तो स्थानीय ग्रामीण जो कि भोले भाले हैं, बिल्बर्स हैं, उनको स्थानीय थाना सपोर्ट नहीं कर रहा है, अंचल कार्यालय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या पीड़ा होगी। इन तमाम बातों को लेकर कभी ईडी के संज्ञान में ये सारी चीजें आई है। आने वाले दिनों में उन तमाम लोगों तक ईडी लेकिन इमरान, सवाल तो एक और खड़ा हो जाता है कि रांची पुलिस ने विक्की जायसवाल को जिला बदर करने के लिए डीसी को लिखा, जिला बदर किया भी गया, लेकिन कमलेश का नाम कहीं जिला बदर की सूची में नहीं रहा, जबकि ग्रामीण खुलकर कह रहे हैं कि कमलेश ने भी कब्जा किया है। इसका मतलब कि स्थानीय पुलिस के साथ भी साठगांठ है कमलेश की, और मजबूत साठगांठ है, क्योंकि जो 100 गोलियां मिली हैं उसमें भी जो केस दर्ज हुआ है, उसमें अभी तक स्थानीय पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इमरान? देखिए, कमलेश की फरारी को लेकर के न सिर्फ काके बल्कि ईडी भी अपने स्तर से कमलेश की तलाश कर रही है। हालांकि कई सूत्र बताते हैं कि कमलेश जो है कभी काके रिसोर्ट में तो कभी अन्य जगहों पर वह मौजूद रहता है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से या फिर ईडी के गिरफ्त में नहीं आ रहा है। रही बात इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से कमलेश का रोल रहा है इस पूरे एक तरह से कहे विवाद में, तो कमलेश वह व्यक्ति है जो विक्की जायसवाल के लिए फ्रंट पर रह करके काम करने वाला व्यक्ति है। हर विवादित जमीन पर कुछ जमीन पर जा करके ना सिर्फ घेराबंदी कराना, जमीन पर काम करवाना, जेसीबी से काम करवाना। आज भी जब ईडी की टीम चांबा पहुंची थी तो उसी विवादित जमीन पर जेसीबी चलाया जा रहा है, और जेसीबी चलाने के साथ जमीन पर कार्य किए जा रहे थे, जिसे तत्काल वहां पर मौजूद अधिकारियों ने उस पर निर्माण कार्य को बंद करवाया। और इस पूरे मामले को लेकर के ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में उस विवादित जमीन पर 144 लगा दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सके। तो ना सिर्फ कांके के इलाके में चामा, बल्कि चामा से लेकर के पिठोरिया जाने वाले मार्ग पर जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर जो बाउंड्री किए हुए बताया जाता है वो विक्की जायसवाल और अन्य लोगों की यह जमीन है, जिस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कई विवादित जमीन है जिस पर विक्की जायसवाल, कमलेश सहित कई जो लोग हैं वह काम करते हैं, और काम जब विवाद हो जाता है तब उसका फायदा ये लोग अपने रुतबा से, अपने रौब से। इमरान, कमलेश एक फोटो जर्नलिस्ट से लेकर आज एक बड़ा जमीन कारोबारी के रूप में उभर कर सामने आया है। ये बीके सिंह कौन है और ये विक्की जायसवाल कौन है ये लोग जो इस तरीके से करोड़ों की संपत्ति को, लोगों के भोले भाले आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे हैं, और ना तो पुलिस इनकी सुनती है, ना अंचल कार्यालय इनकी सुनता है, ना ही कोई आदिवासी नेता इनके लिए आवाज उठाने को तैयार होते हैं। कहा कि जिस तरह से कमलेश एक छोटे से कैरियर फोटो जर्नलिस्ट के रूप में शुरुआत करता है, थोड़ी सी पहचान उसकी प्रशासनिक अमले में जो है अंचल कार्यालय के आसपास जब होनी शुरू हुई, उसके बाद वह जमीन के कारोबार में जुड़ गया, पूरे तरीके से अपने आप को जमीन कारोबारी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। और हर वो विवादित जमीन आज के टाइम में जब कांके इलाके की अगर हम बात करें तो हर वो विवादित जमीन जिस पर विवाद होता दिखाई देता है, चांबा और उसके आसपास की जमीन पर, उसमें कमलेश का नाम सामने आता है। हालांकि विक्की जायसवाल जिला बदर है, उसको जिला बदर किया गया, लेकिन अभी कमलेश पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अब ईडी ने लगातार किया है, ईडी से जो लोगों का भरोसा जगह है, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि कमलेश भी रडार में होगा। हालांकि अब तो कमलेश की यहाँ से मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिस दिन भी ईडी के दफ्तर पर कमलेश की उपस्थिति होती है, वहाँ से उसकी मुसीबतें बढ़ सकती है, और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना भी पड़ जाए। तो तमाम चीजों को लेकर के ईडी अपने स्तर से जांच कर रही है, हर एक पहलुओं को लेकर के कार्रवाई में ईडी जुटी हुई है। लेकिन देखना होगा इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब ईडी अपने स्तर से बिल्कुल इमरान, बिल्कुल कहीं ना कहीं ईडी ने जमीन के लैंडस्केप मामले में जांच तेज कर दी है, लेकिन डर एक बार फिर उसी बात का है कि जमीन के मामले में ईडी की एंट्री को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं जब तक
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ना जाए। तो यहां एक चीज जरूर कही जा सकती है कि जो जमीन बिकी है पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से, वहां बड़े आईपीएस अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा हुआ है। कई लोगों ने जमीन खरीदी है अपनी पत्नी के नाम से और दूसरे लोगों के नाम से। पूर्व डीजीपी डीके पांडे का घर भी उसी जमीन पर है, भूईहरी जमीन बताई जा रही है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अभी स्टे भी लगाया है जमाबंदी खारिज करने के मामले पर। लेकिन बड़े पुलिस पदाधिकारियों का नाम उस पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के अंदर जमीन लेने में है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहीं ना कहीं तो बनकर निकलेगा, जिस तरीके से जांच ईडी की आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।